हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, एक यूनिक सिस्टम से मिलकर बना है। वहीं उस यूनिक सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिस ऑर्गन को आज तक पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और इम्पोर्टेंस दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल की। आज हमारा दिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शुरू से लेकर आज तक। चाहे वो हमारे गाने हो या फिर फिल्में हो या फिर कोई लव लेटर हो या फिर दोस्ती हो, हमारे दिल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। दिल हमारी बॉडी में एक पंप की तरह काम करता है। जैसे कि पंप आपने देखा होगा कि नहरों के अंदर और हमारी हम कह सकते हैं हमारी फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर एक पंप होता है जो एक तरह के पानी को लेकर बाहर फेंकता है। उसी तरह से स्टूडेंट, हमारा जो दिल है वो भी एक पंप की तरह काम करता है। जी हाँ, ये पंप अपने आप में बहुत यूनिक है, मस्कुलर का बना हुआ होता है। ये कभी ना रुकता है ना कभी थकता है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो लगभग इसका वेट 250 से 300 ग्राम होता है। वहीं पर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो आज हम अपने दिल के बारे में होने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही ये कह सकते हैं कि एक सीवियर डिसीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसी डिसीज़, ऐसी बीमारी जो आज हमारे दिल के लिए बहुत आम हो गई है। तो क्या है वो बीमारी? उस बीमारी को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अब तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ाना आपकी, कोशिश हमारी। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं हमारे उस डिसीज की जो हमारे दिल से रिलेटेड है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। तो नॉर्मली होता क्या है कि ये डिसीज हमारे हार्ट को पल भर के अंदर बंद कर देती है। ऐसा हमारी बॉडी का ये ऑर्गन जो कभी ना रुका है, ना कभी थका है, ना ही कभी नॉर्मली एकदम से रुक सकता है, बट वो डिसीज चंद पलों में है उसे रोक देती है और हमारी डेथ हो जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक की। जी हाँ, मैं बचपन से सोचता हूँ कि नॉर्मली मेरे सुनने को मिलता है कि चलते चलते हार्ट अटैक हो गया, आदमी खा रहा था हार्ट अटैक हो गया, सोते सोते हार्ट अटैक हो गया। या हार्ट अटैक होता क्या है? कोई नॉर्मल सी लैंग्वेज में मुझे समझा दे कि हार्ट अटैक है क्या असल में। तो हार्ट अटैक को समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली हमारा हार्ट जो है वो किस तरह से वर्क करता है। हम अपने हार्ट की बात करें स्टूडेंट, तो हमारा हार्ट 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स धड़कता है। जी हाँ, 72 टाइम्स, और लगभग 70 ml एक बार की धड़कन के अंदर ये हमारे ब्लड को पंप करता है। जी हाँ, हमारे ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। वहीं ये पूरी जिंदगी 250 करोड़ बार धड़ककर 16,000 लीटर खून को पंप करता है। जी हाँ, ये लगभग इतना हो जाएगा कि लगभग आप 47 साल तक किसी नल की टंकी को खुला रखें और वो उसमें से पानी निकलता रहे। इतना ब्लड हमारी बॉडी को हमारा हार्ट जो है पंप करता है। पंप यानी पूरी बॉडी के अंदर फेंकता है, पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है हमारा हार्ट। जी हाँ, हमारे हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर। जी हाँ, यानी 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से हमारा हार्ट होता है, उसके अंदर जो है ब्लड जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि हमारा जो हमारा ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट, वो आता कहां से है? लंग्स के अंदर। जी हाँ, लंग्स के अंदर हमारा ब्लड के अंदर, लंग्स में जब हमारा ब्लड गुजरता है तो उसके अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन को भर देते हैं। वो ऑक्सीजन हमारी हार्ट के अंदर आता है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरी और इंपॉर्टेंस होते हैं हमारी लाइफ को चलाने के लिए। जी हाँ, हमारा हार्ट जो है लगभग हमारी 16 लाख करोड़ सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारी ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आता है, और ये हार्ट इतनी तेज पंप करता है कि पूरी बॉडी के अंदर ये हमारी जो है ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट प्लस जो है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स सारी की सारी पहुंचा देता है। और किसके जरिए पहुंचाता है? ये हमारी ब्लड वेसल्स के जरिए पहुंचाता है।
अगर हम सारी ब्लड वेसल्स को एक जगह जोड़ लें, जी हाँ, तो ये सारी छोटी बड़ी ब्लड वेसल्स एक जगह जोड़ ले, चाहे आर्टरीज हो या वेन्स हो, तो ये इतनी बड़ी बन जाएगी कि हम पूरी अर्थ का लगभग 1.5 चक्कर लगा सकते हैं। जी हाँ, 1.5 चक्कर। अब ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचता रहता है, तो क्या होता क्या है, एक तरह से साइकिलिंग होती रहती है कि ऑक्सीजन हमारी लंग्स में आता है, वहां से ब्लड में जाता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है, और हमारा हार्ट क्या कर देता है, पूरी बॉडी के अंदर उसको एक तरह से सर्व कर देता है, पहुंचाने का काम करता है। ये नॉर्मली हमारे हार्ट का काम होता है, जो लाइफ टाइम तक ही चलता रहता है। जी हाँ, जब हम माँ के पेट में थे, जब से ये धड़कना शुरू हुआ था, और हमारे लास्ट ब्रीथ ऑफ द जो है लाइफ, यानी हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसका ये काम होता रहता है। ये थकता नहीं है। कार्टिलेज जो है, और ये जो बना होता है, ये कार्टिलेज जो है मसल्स का बना हुआ होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर एक समझ लीजिएगा, एक मांस का टुकड़ा होता है जो इतना इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। अब होता क्या है, इसके काम करते करते जब इसकी अपनी जिस तरह से ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है उसी तरह, और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, उसी तरह से ब्लड को काम करने के लिए भी कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसकी अपनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं। उस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरीज में होता क्या है कि जब हम लोग डाइट अच्छी नहीं करते, जी हाँ, जब हम खाना अनसंड खाते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं, हम प्रॉपर खाना यूज नहीं करते, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते, और हम क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, और डिप्रेशन होता है, ये बहुत सारी चीजें। बट नॉर्मली हमारे जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो है हमारी डाइट। जी हाँ, जब हम पर्टिकुलर एक प्रॉपर डाइट नहीं लेते, तब क्या होता है, तब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के होते हैं, ये भी याद रखिएगा, एक अच्छा एक बुरा। जी हाँ, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और एक एचडीएल जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो एक तरह से चर्बी है जो हमारी जो है इसमें ब्लड वेसल्स में बननी शुरू हो जाती है, और वहीं पर ये धीरे धीरे जो है कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जमा होने तक, जिसे हम प्लांक भी कहते हैं। और ये प्लांक धीरे 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 क्या होता है कि जो ब्लड आ रहा है, जो ऑक्सीजन आ रहा है, जो न्यूट्रिएंट आ रहा है हमारे हार्ट के अंदर, उसको धीरे धीरे ये क्या करने लगता है, ब्लॉक करने लगता है। और जैसे ही पूरा प्रॉपर हमारी जो है खून की नालियां, या हम कहेंगे हमारी ब्लड वेसल्स जैसे ही ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे हार्ट को प्रॉपर ना तो ऑक्सीजन मिल पाता है, ना ही हमारे हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाता है, और हमें हार्ट अटैक आ जाता है। जी हाँ, हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना बाय प्लांक, ठीक है, या कोलेस्ट्रॉल के थ्रू, दिस इज अ हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक स्टार्टिंग के घंटे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जिसको भी हार्ट अटैक आया होगा उसके बिल्कुल ठीक मिड में बहुत तेज पेन होता है। इतना तेज पेन होता है कि वो सही से अपने आप को बता भी नहीं पाता कि कितना तेज पेन हो रहा है, और उसको पसीने आने लगते हैं। जी हाँ, पसीने आने लगेंगे और बहुत तेज पेन होगा, समझ जाइए आपको हार्ट अटैक आ गया है। तो सब जैसे ही किसी को हार्ट अटैक आता है, तुरंत आपको नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना है और हॉस्पिटल में जाकर उसको इमरजेंसी में एडमिट कराना है। स्टार्टिंग का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी हार्ट पेशेंट को। वहीं और ये तो हमें डाइट की बात हुई, और किस किस चीज से हमारी ये नाली जो है, ये ब्लड वेसल जो है बंद होने लगती है। ये बंद होती है हमारे सिगरेट के पीने से, ये बंद होती है हमारे काम के स्ट्रेस से। जी हाँ, जब हमारे सर के ऊपर काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, तो हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होने लगता है कि जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉक होने लगती है, और हार्ट का आने यानी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज अगर हम अपना हार्ट अटैक से बढ़ना चाहते हैं, नॉर्मली एक चीज मैं आपको और बता के चलूं, हर 33 सेकंड के अंदर आज हार्ट अटैक का केस देखने को मिलता है। पहले अगर हम लगभग बात करें तो पहले लगभग 40 साल से ऊपर के लोगों को हार्ट अटैक आता था, 40 साल, 50 साल, 55 साल। लेकिन आज के समय में 30 साल, इवन 20 इयर्स में भी हार्ट अटैक के केसेस देखे गए हैं। तो आज हार्ट अटैक एक कॉमन डिसीज बन चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की वजह से। तो अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, आप किसी अपने करीबी को हार्ट अटैक से बचाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी डाइट को सही कराइए। अगर वो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग छुड़वाइए उसकी, और प्रॉपरली उसको कहिए कि वो योगा करे, व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे। जी हाँ दोस्तों, आपका, आपके करीबी का
और आपके रिश्तेदारों का, सबका फ्यूचर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आपके हाथ में है। तो किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत उसका लाइफस्टाइल चेंज कराइए और स्पेशलिस्ट, जी हाँ, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे जाके मिलिए, जिनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उनसे जाकर इस डिजीज के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कीजिए, वो आपको सही राय देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जी हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।